ठीक है। तो मेनली देखो, एक तो आपकी रीट की जो डेट है वो आ गई है ना, रीट मेंस की 3rd ग्रेड की डेट आ गई है जनवरी 2026। बोर्ड ने आपको खूब टाइम दिया है, बोर्ड ने खूब टाइम दिया है, लेकिन इस खूब टाइम को इस तरीके से मत लेना कि बहुत टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को इस तरीके से सकारात्मक रूप से लेना कि काफी टाइम दिया है, सिलेबस को अच्छे से तैयार किया जा सकता है। तो मेनली एक रीट के लिए तो ये है। दूसरा, आप लोगों के लिए एक मेरी सलाह ये है कि आप लोग जब पेपर देते हो ना, तो कुछ भी करो, चाहे पेपर को सीरियसली दो, चाहे वो टेस्ट ही है, फाइनल पेपर नहीं है, बट उसको सीरियसली दो। ये सब में होती है कमी, मेरे में भी है, हर पढ़ने वाले बच्चे में होती है कि टेस्ट ही है, कोई बात नहीं, इस बार ऐसे ही दे लेते। नहीं, अपने विवेक का पूर्ण इस्तेमाल करो। हर आदमी में अपना एक विवेक होता है और उस विवेक को पूर्ण इस्तेमाल करो। अगर विवेक से पेपर कर दिया जाता है तो आप मान के चलो कि आप कम से कम 10 नंबर और अच्छे से ले सकते हो। ठीक है। दूसरा, ओएमआर भरने में बड़ी गड़बड़ करते हैं। एक तो जैसे मान लो आपने एक गोला किया, मैं देखता हूं आप लोग की जो कॉपी चेक करता हूं, तो ऐसे जैसे ये गोला है और ये भी गोला है, गलतियां होती हैं। पेन हाथ में था, गलती से यहां पे ऐसे डॉट लग गया। और जब कॉपी चेक होती है ना आपकी, तो अपने यहां भी यही प्रक्रिया है, और शायद बोर्ड भी, मुझे नहीं पता है बोर्ड कैसे करता है, कहीं ऐसा मत सोच लेंगे सर आपने कहां देखा बोर्ड कैसे चेक करता है। पर मेरा ये मानना है भाई, तकनीक तो तकनीक है ना, तो तकनीक का तो हमें पता ही है कैसे चेक होती है। तो इसके ऊपर एक प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश छोटा सा पड़ता है। अगर ये डॉट आपका यहां लग गया, तो जैसे इस गोले में आपका छोटा सा डॉट हो गया और इसको आपने पूरा पूरा काला किया, अच्छे से काला किया, तो फिर भी चल सकता है, पर वो डॉट बीच में पड़ता है। अगर ये गलती से बीच में लग गया ना, तो आपका वो काउंट हो जाएगा, मतलब आपका फिर 2 दिखाएगा, ये भी दिखाएगा और ये भी दिखाएगा, तो आपका गया। फिर यहां पे मैंने देखा है कि जब आप ओएमआर भरते हो ना, तो जैसे 2 हो गए ना, तो फिर पता है क्या करते हैं बच्चे, आप सब लोगों में कभी ना कभी किसी ने किया होगा, मैंने भी किया है। तो जैसे ये तो मेरा सही वाला उत्तर था और ये मेरे से गलती से थोड़ा बहुत ऐसे हो गया था, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐसे करूंगा। करते हो ना, कोई औचित्य नहीं है, गया। अगर ये नहीं भी करते तो क्या पता बीच में से रह गया, वो डॉट पड़ती तो बच जाते, पर ऐसे किया, करते ही 2 काउंट हो गया, और 2 काउंट होते ही एक पर्सन के 2 उत्तर नहीं हो सकते, वो गलत हो जाता है। तो इस बात का यहां भी ध्यान रखो, वहां तो रखना ही रखना है। यहां ओएमआर से एग्जाम लेने का मैं आपसे टिक करवा लूं, पर ओएमआर से एग्जाम लेने का एक उद्देश्य यह भी है कि आप ओएमआर भरने में इतने पारंगत हो जाओ कि आप वहां जब ओएमआर भरोगे, तो वो जो ओएमआर आएगी ना, वो आपको एकदम से ऐसे ना लगे कि इसको कैसे भरूं, बार बार चेक ना करो, गलतियां फील ना करो। तो ये एक मेन उद्देश्य इसका ये भी है। ठीक है। दूसरा, अगर कोई बच्चा जिसने पहले तैयारी करी है, सिलेबस पढ़ रखा है, भी कोचिंग में पढ़ा है या खुद से पढ़ा है, कर रखा है, तो उसके लिए तो टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता है क्या होता है, टेस्ट सीरीज से आपके पास एक आधार बन जाता है। अभी मैं मेरी खुद की स्थिति बताता हूं, मेरा एग्जाम सर पे है, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं। क्या नहीं कर पा रहा हूं, शुरुआत नहीं कर पा रहा हूं। इससे आपकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक आधार मिल जाता है कि हाँ मेरे पास ये मेरा छोटा सा सिलेबस है, ये मेरे इस वीक का सिलेबस है और मैं इसको तैयार करूंगा। तो इससे आपको एक आधार मिल जाता है और आपकी शुरुआत हो जाती है। और आप सबको पता है कि शुरुआत डिफिकल्ट होती है, फिर तो हम मंजिल की तरफ बढ़ते ही जाते हैं, बट शुरू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो सिंस आप यहां बैठे हो, तो आपने शुरू तो कर ही दिया है ना, शुरू तो कर ही दिया है, तभी तो आप यहां बैठे हो। तो आराम से पेपर दो, और आप लोग, मुझे इतनी आशा है आप लोगों से कि आप लोग अपनी पीडीएफ में अपना रोल नंबर पक्का लेके आने वाले हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओएमआर दो इनको।
अच्छा, और आपकी रीट का जो है एग्जाम, रीट का जो सिलेबस है उसको होली के बाद में रिवाइज शुरू करा देंगे, ठीक रहेगा ना? रिवीजन शुरू करा देंगे ताकि और भी कुछ बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी फायदा और आपके लिए रिवीजन शुरू हो जाएगा। लगभग सिलेबस आपका हुआ ही है जो मेंस का है, लगभग थोड़ा सा ही बचा है आपका सिलेबस, ठीक है? चलो।